वर्धा का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं और एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खास तस्वीरें हैं ये प्रधानमंत्री के वर्धा की। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का 1 साल पूरा हुआ है 17 तारीख को, और उसके बाद में 1 साल पूरा होने पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, जहां पर ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो जो 18 का जो काम इस योजना के अंतर्गत जोड़े गए हैं, उन कारीगरों को इस प्रदर्शनी में जगह दी गई है अलग से। यहाँ जो तमाम इस योजना के जो लाभार्थी हैं वो इस वक्त अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ये स्टॉल लगाए गए हैं उनके द्वारा, जहाँ पर प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच कर के जो तमाम कारीगर हैं, जो इस योजना के जो लाभार्थी हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के तहत उनको क्या फ़ायदा मिला और उनको आगे काम करने में क्या समस्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जिन महिलाओं ने स्टार्टअप के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया है, उन महिलाओं से भी प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया था और उस योजना को 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन आज रखा गया है महाराष्ट्र के वर्धा में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है वो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और आगे भी ऋण जारी करेंगे। लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उनसे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और इस दौरान की ये प्रदर्शनी भी वहां पर लगाई गई है, जहां पर लाभार्थी अपना अपना जो उनका हुनर है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो एक राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम के रूप में काम करती है और जो विविध जो शिल्प और शिल्पकार हैं उनको एक साथ एक मंच प्रदान करती है और पूरे देश भर से 18 से ज़्यादा ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस विशेष योजना को लाया गया। ये एक मंच प्रदान करता है सभी लोगों के लिए, जिसमें पारंपरिक श्रमिक हैं, शिल्पकार हैं और कारीगर हैं, जिनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के आधार पर, जिससे कि ये जो तमाम कलाकार हैं और उनकी जो कला है उसको और मजबूत किया जा सके, वो कहीं छुप ना जाए। इसके लिए खासतौर पर ध्यान रखते हुए इन कारीगरों का इस योजना को पिछले साल लाया गया था। अगर हम इस योजना के बारे में अगर हम देखें तो इस योजना में कुल 18 व्यवसाय हैं और 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया, कारीगर और शिल्पकारों को, जिसमें बढ़ई है, जो लोग नाव बनाते हैं उनको इसमें शामिल किया गया, जो कवच बनाते हैं, कवच निर्माता, लोहार हैं, हथौड़ा और टूल किट है, किट निर्माता, जो लोग ताला बनाते हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई, सुनार हैं और जो कुम्हार हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जो लोग मूर्ति बनाते हैं, पत्थर तराशने का काम करते हैं, मूर्तिकार, उनको भी इसके अंतर्गत जगह दी गई है, जो मोची होते हैं, चर्मकार और जूता बनाने वाले जो लोग हैं उनको उनका जो व्यवसाय है उसको भी इसमें जगह दी गई, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले जो लोग हैं, जो कामगार हैं, उनको जगह इसमें दी गई है, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले लोग, नाई हो गया, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और साथ ही जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं। तो ये वो 18 व्यवसाय हैं जिनको इस योजना के अंतर्गत जगह दी गई है और इस योजना से सीधे तौर पर उनको फ़ायदा पहुंचता है। कम ब्याज पर उन्हें ऋण दिया जाता है, सरकार की तरफ से मदद की जाती है और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता इस योजना के जरिए दी जाती है। इसके साथ ही कौशल उन्नयन का भी इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखा गया है, जिसमें 5 से 7 दिनों तक का बुनियादी प्रशिक्षण होता है और 15 दिनों या उससे ज़्यादा का उन्नत प्रशिक्षण होता है और 500 रुपये हर रोज़ का वजीफा भी होता है इसमें। टूल किट प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक की टूल किट प्रोत्साहन भी इसमें दिया जाए, जिससे कि इन 15,000 से जो भी व्यक्ति जिस व्यवसाय में है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को वो खरीद सके। तो ये टूल किट प्रोत्साहन के नाम पर 15,000 रुपये कारीगर को दिए जाते हैं। इसके साथ ही
जो लोन है, जो ऋण भी इस दौरान इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। 18 महीने और 30 महीने की अवधि के साथ 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक का इसमें उद्यम विकास ऋण दिया जाता है। 5% की रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है और ये उन्हें दिया जाता है जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। साथ ही 1 लाख रुपए तक की ऋण सहायता की पहली किश्त प्राप्त करने के ये पात्र होते हैं और दूसरी किश्त उन लाभार्थियों को मिलती है जिन्होंने पहली किश्त ले ली है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है। साथ ही अपने काम में, अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को भी उन्होंने अपनाया, उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये तस्वीरें उस प्रदर्शनी की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ये लाभार्थी हैं इस योजना के, वो अपने अपने स्टॉल वहां पर लगाए हुए हैं, अपनी जो उनकी कला है, जो उनका हुनर है, वो वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है और क्योंकि इसमें जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया और उसकी प्रदर्शनी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कामकाज हैं उनको एक मंच प्रदान किया गया, उनके हुनर के लिए, जो उनका खुद का टैलेंट है उसके लिए। कुल 18 व्यवसाय हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, जैसे मोची हो गया या जो लोग मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं, साथ ही जो नाव बनाते हैं, बढ़ई हो गए, कुम्हार हैं, नाई, दर्जी, धोबी, इन तमाम जो व्यवसाय हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाया गया है जिससे कि उनकी अपनी एक अलग पहचान बन सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के वर्धा से ये तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान जो कामकाज, जो कारीगर हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनसे प्रधानमंत्री खुद संवाद कर रहे हैं, उनके हुनर के बारे में जान रहे हैं, साथ ही इस योजना से किस तरीके से उनको लाभ पहुंचा है इसके बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में किस तरीके से उन्हें और लाभ दिया जा सकता है, जो समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत, संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इस प्रदर्शनी के जरिए आप देख सकते हैं कि कई सारी महिलाएं भी इसमें शामिल हैं जो अपना हुनर इस वक्त वहां पर दिखा रही हैं। तो आज ये खास कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा में मौजूद है जहां पर इस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनी में जो स्टॉल जिन लोगों के द्वारा लगाए गए, जो लाभार्थी हैं इस योजना के, उनके साथ सीधा संवाद भी प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज इसके अलावा इस प्रदर्शनी को देखने के बाद प्रधानमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण भी जारी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला भी आज रखते हुए नजर आएंगे, जो कि 1000 एकड़ में फैले इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को शुरुआती चरण में सहायता दी जाएगी और ऐसे में पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। स्मारक डाक टिकट भी आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे। तो ये देखिए, जो लोग ताला और चाबी बनाते हैं उनसे भी प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं और ये जो लोग चप्पलों को बनाते हैं, जूते बनाते हैं, जो मोची हैं, उनसे प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और कैसे पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उन्हें मिला है उसके बारे में प्रधानमंत्री जान रहे हैं, क्योंकि इसमें कुल 18 व्यवसाय हैं जिन्हें शामिल किया गया है। जो लोग अपनी एक पहचान, जो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो लुप्त होते जा रहे थे, उनको अब कहीं ना कहीं एक फ्रंट लेवल पर लाने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से इस योजना के जरिए की गई। आर्थिक तौर पर वो मजबूत हो सके, जो उनका टैलेंट है, जो उनका हुनर है अंदर का, वो बाहर निकल सके। उनको आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाती है उनके इस हुनर के लिए, ताकि वो इस काम को और आगे बढ़ा सके। कुल 18 व्यवसाय इसमें शामिल किए गए हैं। तो 1 साल पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और इन 1 साल पहले अगर देखा जाए तो 17 सितंबर 2023 को
यशोभूमि द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया था और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश भर में 18 से ज़्यादा ट्रेडों पर ध्यान केंद्रित किया गया था और उसके बाद में इन 18 व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया था। इस योजना से कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो पारंपरिक श्रमिक हैं, जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने पर ये योजना केंद्रित करती है ताकि इन कलाकारों और उनके कला रूपों को मजबूत किया जा सके। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त योगेश शीतल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, इन तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी थोड़ी पहले हमारी और आपकी बात भी हुई थी, कि जो 18 व्यवसाय हैं उनको शामिल किया गया है और उनके जो लाभार्थी हैं वो इस वक्त इस प्रदर्शनी में शामिल हैं और प्रधानमंत्री खुद उनसे सीधा संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो कई सारी महिलाएं भी शामिल हैं। योगेश, देखिए, महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल है। अगर आप पूरे कार्यक्रम की बात कीजिए तो जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो एमएसएमई मिनिस्ट्री के तहत है। एमएसएमई वो मिनिस्ट्री है जो कि पूरी योजना जो है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसको कोऑर्डिनेट करती है। एमएसएमई के जो मिनिस्टर हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद है। जो कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जो 18 व्यवसाय हैं, जिसमें कि मैंने आपसे कहा था, जैसे बार्बर है, वॉशरमैन है, या फिर कॉबलर है, जो बास्केट बनाते हैं वो लोग हैं, गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, लोहार है, कुम्हार है, कारपेंटर है, कुल 18 ऐसे व्यवसाय हैं जिनको किस योजना के तहत इंटीग्रेट किया गया है, ये इंश्योर करने के लिए कि इन तक जो लाभ है वो एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रीमलाइन मेथड में इन तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम में फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं, उनके साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद यहाँ पर आए हुए हैं, जो ये राज्य के मंत्री एमएसएमई के वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल वो जो पूरे प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। जो अभी कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षिप्त में ये भी बता दूं कि जो पीएम है यहाँ पर क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट है वो भी वो करेंगे, यानी कि ऋण जो है, ऋण देने की फॉर्मेलिटीज है वो भी होगी। और जो इसके अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसमें कि बड़ा कार्यक्रम यह है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड जो टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल होता है, बेसिकली पीएम मित्रा जिसको हम जानते हैं, जो कि 7 बनना है देश में, उनमें से पहला अमरावती में जो है, अमरावती में उसका लेइंग फाउंडेशन स्टोन यानी कि भूमि पूजन भी किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री अब यहाँ से रैली के लिए निकलेंगे, जहाँ पे वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आई महिलाओं और खास करके विभिन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो इसके साथ ही जो और लाभार्थी हैं इस योजना से जुड़े हुए, उनको भी आज प्रमाण पत्र भी देंगे और साथ ही ऋण भी जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल कृतिका, जो 18 बेनिफिट जो मैंने आपको बताए, जो अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने कहा था कारपेंटर हैं, बोट मेकर हैं, आर्मरर हैं, ब्लैक स्मिथ हैं, जो कुल मिलाकर 18 हैं, उन सभी को सांकेतिक रूप से ऋण वितरण किया जाएगा। और ऋण वितरण के साथ साथ प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे, इंटरेक्शन जो है वो भी कर रहे हैं। और वो भी जो है जनरली हमने देखा था प्रधानमंत्री इससे पहले भी सोलापुर में, महाराष्ट्र के अगर पर्टिकुलर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो सोलापुर में बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी थे उनसे बात किया था। स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं थी, बचत गट जिसको हम कहते हैं, उनके लाभार्थियों से जो है वो बात किए थे। इस कार्यक्रम में चूंकि राज्य सरकार की जो 2 योजनाएं हैं, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण और साथ में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर विमेन स्टार्टअप स्कीम, ये 2 जो स्कीम है इसका लॉन्चिंग जो है वो होना है। तो उम्मीद यही कीजिए कि जो स्टेट के बेनिफिशियरी अलग अलग योजना के, उनके साथ प्रधानमंत्री रैली में जो है वो उनको भी संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर यूथ, महिला और गरीब, ये 3 तबका जो है ये आज की इवेंट में पीएम कवर करेंगे, जिनको एड्रेस करेंगे ब्रॉडली अगर बात करें तो। जी योगेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो एक विजन है वो यही है कि महिलाएं आगे आने वाले समय में और मजबूत हों और इसीलिए खासतौर पर महिलाओं का ध्यान रखते हुए कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना जो है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काफ़ी आगे आने वाले समय में मददगार साबित होती हुई नजर आएगी। देखिए, जो आपने लखपति दीदी की बात की, अगर आप उससे पहले देखिए तो जब जनधन योजना खुला था तो उसमें एक बड़ा चंक अराउंड 50% जो है वो महिलाओं का था। जी बिल्कुल। तो महिलाओं को लेकर सरकार शुरू से काफी सक्रिय रही है। और जो ये पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर विमेन स्टार्टअप स्कीम है, इसमें बेसिकली कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से, जो अर्ली स्टेज है, यानी कि जो आप समझिए कि जो महिलाएं बहुत शुरू में चाह रही है कि स्टार्टअप से जुड़े या स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ करें, उनके पास विजन है, वो उनको बेसिकली 25 लाख 25 लाख रुपए तक की मदद
कम से कम दिए जाने की जो है इसमें प्रोविजन, इसमें 25 लाख अधिकतम सीमा है जब जहां तक मदद जो दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। तो महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसके अलावे जो कोऑपरेटिव सेक्टर है महाराष्ट्र में, जो बेसिकली पश्चिमी महाराष्ट्र का पूरा अगर आप बेल्ट देख लीजिए, जिसमें कि सोलापुर है, पुणे है, कोल्हापुर है, सतारा है, शिरूर है, ये सब जो एरिया है जहां के सहकारिता क्षेत्र काफी मजबूत है, क्योंकि इस सरकार ने सहकारिता मंत्रालय भी एक अलग से मंत्रालय का गठन किया था। तो अगर आप इस नजरिए से देखेंगे तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार रॉबस्ट और जिसको बोलते हैं कि आप समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर एंड टू एंड जिस तरीके का सपोर्ट है महिलाओं को, वो देने की कोशिश की जा रही है। और आज की जो योजना सरकार की होगी वो आप उसको आप इसी स्पेक्ट्रम के तहत देख सकते हैं। और देखिए, खाली महिलाएं ही नहीं बल्कि जो बाकी युवा हैं उनका भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है। और जिन 18 व्यवसायों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया वो बहुत छोटे छोटे रोजगार हैं। एक समय वो होता था कि इन चीज़ों को बहुत निचले स्तर के नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की इस योजना के जरिए वो लोग भी ऊपर उठ रहे हैं, आर्थिक प्रगति भी मिल रही है और एक अलग मंच भी उन्हें मिल रहा है, उनके काम के जरिए उनकी पहचान बन रही है। देखिए, जहां तक ये अगर आप योजना के जरिए अगर आप ये देखेंगे कि महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो रहा है या पुअर्स का जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो अपलिफ्टमेंट रहा है, तो ये हर योजना के केंद्र में रहा है। सरकार के गठन के वक्त ही प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि जो उनकी सरकार है वो गरीबों को लेकर संकल्पित रहेगी या उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर फोकस में रहेगा जो वो है, तो उसको लेकर वो शुरू से ही वो चीज यहाँ पे रही है। जहां तक इस पेशे की बात आप करेंगे तो आप हमने जो यहाँ से रिपोर्ट्स भेजी थी वर्षा से, ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने भेजा था यहाँ से, उसमें भी आप देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जो उनकी अगली पीढ़ी है वो उस पेशे में नहीं आए। मसलन जो कुम्हार है वो नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे यही काम करें। अलग बात है कि उनकी पुश्तैनी ये चीजें चली आ रही है, पारंपरिक जो शैली है कार्यशैली है वो चली आ रही है। इसको लेकर सरकार सक्रिय थी क्योंकि वो एक इंडिया का टैलेंट था, इंडिया की प्रतिभा थी जो कि काफी यूनिक थी, उसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला था। लेकिन फाइनेंशियल मोर्चे पे चाहे आप कोविड-19 के बाद देख लीजिए, चाहे तकनीक का जिस तरीके से एक उभार हुआ, इमरजेंस हुआ, उसको लेकर उनके सामने जो चैलेंजेज आए, इन सब चीजों को टैकल करने के लिए काफी माइन्यूटली रिसर्च के बाद ये योजना लाई गई थी। और इस योजना आप ये समझिए ना कि करीब 2.5 लाख अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें 1 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र में हुआ है। तो अभी वो भी तब जब अभी 1 साल हुआ है और ये रजिस्ट्रेशन जो आपको बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, यानी कि लाभार्थी ऑलरेडी उस लूप में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैसे सेक्टर को टच किया गया है और टच लगातार कई योजनाओं के जरिए किया। आप स्वनिधि योजना का उदाहरण ले लीजिए, जो असंगठित क्षेत्र के लोग थे, चाहे वो पानी पूरी बेचने वाले हो, रेहड़ी वाले लोग हो। आप मुद्रा योजना की बात कर लीजिए जिसमें कि 3 श्रेणी में कर्ज दिए जाते हैं। स्टार्टअप और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टच कर रहे हैं, उन तक राहत पहुंचाने का प्रयास सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए आपको दिख जाएगा। तो आज का कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है, हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। जी, साथ ही अगर देखा जाए तो आपसे जानना चाहेंगे योगेश कि अभी तक इस योजना के जरिए कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? देखिए, 2 लाख से ज्यादा जो है, 2 लाख से ज्यादा, मैं आपको अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो एग्जैक्ट फिगर जो है 2,11,000 के करीब जो है वो है 20,44,377। ये एग्जैक्ट फिगर है जो कि बेनिफिशियरी पूरे देश भर में है। इसमें महाराष्ट्र की बात करिए तो 1,11,861 इतने लाभार्थी हैं जिन तक अभी तक, जो सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अभी तक लाभ मिला है। ये चीजें क्रमबद्ध तरीके से चूंकि चल रही है तो अभी एग्जैक्ट आज तक का फिगर जो है वो एक्सेस नहीं है, लेकिन अभी तक का जो रफ आइडिया है सरकार का वो इतना है। तो 20,44,000 आप समझिए बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उन 18 जो श्रेणी है, जो 18 ट्रेड हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो ये मुझे लगता है फिगर भी ज्यादा है। और महाराष्ट्र की बात कीजिए तो महाराष्ट्र में 1,11,000 आप समझ लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा, 1,11,861 अभी तक प्रोसेस हो चुके हैं एप्लीकेशन इस योजना के तहत। तो आप कह सकते हैं कि योजना की सफलता का भी एक द्योतक जो है वो ये आंकड़ा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। महाराष्ट्र के वर्धा से ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रदर्शनी को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो जो विश्वकर्मा योजना के जो लाभार्थी हैं वो इस प्रदर्शनी में शामिल हैं और अपना जो उनका हुनर है, जो कामगार हैं, वो इस प्रदर्शनी में शामिल होकर के अपना हुनर दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री खुद उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। इस योजना से उनके जीवन में किस तरीके का बदलाव आया है, कितना उन्हें लाभ मिला है इस योजना से,
वो प्रधानमंत्री सीधा संवाद करते हुए जान रहे हैं, क्योंकि इस योजना की जब हम बात करते तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस